उनका चुलबुला नटखट अंदाज था और फिल्मी पर्दे पर वो शोख और मासूम नजर आती थी। ग्लैमरस अवतार की वजह से 60 और 70 के दशक की फिल्मों में उनकी पहचान ग्लैमर गर्ल की बन गई थी। वो अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार थीं और हाईएस्ट पेड पर्सनालिटीज में से एक थीं। वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भी पारंगत थीं और सुपर डांसर के नाम से पुकारी जाती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी मशहूर और खूबसूरत होने के बावजूद इनके लिए 2 तलाकशुदा व्यक्तियों के रिश्ते आए, जिससे घबराकर इन्होंने शादी करने से मना कर दिया था। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन पर एक शादीशुदा डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड होने का ठप्पा लगा और कहा गया कि उन्हीं की वजह से ये अदाकारा आजीवन कुंवारी रहीं। मुझे अपने बारे में सोचना ही क्या है कुंवर जी। मैं तो आपके आंगन की तुलसी हूँ। दरवाजे पर खड़े खड़े आपके परिवार को देखकर खुश होती रहूंगी। कौन थी ये अदाकारा, कैसे बन गई एक बाल कलाकार से हिंदी सिनेमा की नंबर 1 अभिनेत्री, और क्यों इन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ कभी भी काम नहीं किया? मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी टिकता धिकी धिकी टिकता धिकी धिकी। बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। आज हम जिस अभिनेत्री की कहानी बयां करने जा रहे हैं वो 1950 से 1970 के दौर की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थीं। जिनके साथ उस दौर का हर एक्टर काम करना चाहता था। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जानी मानी दिलकश अदाकारा आशा पारेख की, जो करोड़ों दिलों की धड़कनों पर राज करने वाली एक्ट्रेस बन गई थी। बरखा बहार परे अंगना हुआ सैया। जब वो थिरकती थी तो दर्शक उनके दीवाने हो जाते थे। जब वो चुलबुले अंदाज में डायलॉग बोलती थीं, तो सिनेमा घरों में बैठे दर्शक उनकी मासूमियत पर फिदा हो जाते थे। जाओ, पहले चक्कर में जाकर पिताजी से मुलाकात करो, दूसरे चक्कर में बात करो और तीसरे चक्कर में दूल्हा बन के आ जाऊं। और जब वो दुखी होती थीं, तो दर्शकों की आंखें भी नम हो जाया करती थीं। दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? यहाँ का एक एक दिन मुझे मौत के करीब ले जा रहा, मुझे यहाँ से ले चलिए। आज हम आपको बताएंगे आशा पारेख की जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम सुनी अनसुनी बातें। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी आशा पारेख और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से सबको अपना दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक साधारण मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। ये वही मुबारक तारीख थी जिस दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान हस्तियों का जन्म हुआ था। आशा की मां बोहरा मुस्लिम थीं, जिनका नाम सुधा पारेख उर्फ सलमा पारेख था और वो स्वतंत्रता सेनानी थीं। पिता गुजराती हिंदू थे और उनका नाम बच्चू भाई पारेख था।
आशा अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं और खूब नाजों में पली थीं। बहुत छोटी सी उम्र से ही उनकी मां ने उन्हें डांस सिखाने के लिए कई इंस्टीट्यूट में दाखिला कराया, क्योंकि वो उन्हें एक अच्छी डांसर बनते देखना चाहती थी। बहुत से डांस के शिक्षकों ने उन्हें डांस की तालीम दी, जिनमें से जाने माने डांस गुरु पंडित बंसीलाल भारती भी शामिल थे। इस वजह से बेबी आशा एक बहुत ही मजी हुई शास्त्रीय नृत्यांगना बन गई और वो कई बड़े डांस शो में भी हिस्सा लेने लगी। आशा जी के स्टेज शो के ही दौरान फिल्मों की मशहूर निर्देशक विमल रॉय ने उन्हें देखा और उनके नृत्य को देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने 10 साल की आशा को फिल्म बाप बेटी में पहला ब्रेक दिया, लेकिन वो फिल्म नहीं चली और आशा वापस पढ़ाई में व्यस्त हो गईं। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कुछ और फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया और साथ में पढ़ाई भी करती रहीं। फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने नायिका के तौर पर फिल्मों में आने की सोची, लेकिन विजय भट्ट सहित कई डायरेक्टरों ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि उनमें हीरोइन बनने के गुण मौजूद नहीं हैं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशें जारी रखी। 1959 में निर्माता सुबोध मुखर्जी ने उन्हें फिल्म दिल देके देखो का ऑफर दिया, जिसका निर्देशन नासिर हुसैन कर रहे थे। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वाला दिल देना। उसमें आशा पारेख के अपोजिट थे शम्मी कपूर। ये फिल्म आशा पारेख के करियर की बेहतरीन फिल्म साबित हुई और उन्होंने इसके बाद कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। मेहरबानी करके चले जाइए, मेरी जिंदगी से दूर, बहुत दूर। मेरी जिंदगी में काफी उलझने हैं। ये फिल्म उस समय की बड़ी हिट फिल्म रही और आशा पारेख फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल अभिनेत्री बन गईं। इसके बाद तो धीरे धीरे आशा पारेख ने जैसे हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। नासिर हुसैन साहब के निर्देशन में उनकी 6 फिल्में आईं और हिट भी रहीं, जिससे उनके साथ आशा पारेख की एक स्पेशल बॉन्डिंग बन गई। इनमें तीसरी मंजिल और कारवां ने भी खूब शोहरत हासिल की। अगर ये हसरत गाने को तैयार हो जाते तो अपनी शाम का सत्यानाश हो जाता। क्या फरमाया आपने? जरा सोचो, सुनने को आए हैं रॉकी का गाना और सुनना पड़े किसी बेसुरे बोंगे का गाना। साथ ही शम्मी कपूर के साथ भी उनकी एक खास बॉन्डिंग बनी और उनके साथ की गई कुछ और फिल्में, खासकर म्यूजिकल थ्रिलर तीसरी मंजिल ने उनकी जोड़ी को सुपरहिट बना दिया। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिल्में रोमांटिक ड्रामा थीं और इनमें आशा की छवि एक सॉफ्ट डांसिंग एक्ट्रेस और टॉम बॉय की बनी। लेकिन डायरेक्टर राज खोसला की कुछ फिल्मों में काम करने के बाद आशा पारेख की पहचान एक सीरियस अदाकारा की भी हो गई। ये फिल्में थीं 1966 में आई दो बदन। सड़क सरकार की है तो हर नहीं, हम नहीं हटक, चलाओ गाड़ी। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा? अरे चिड़ै की जान जाते तो तमाशा दिखाई देते बाबू, तो हर मर्द की जात ही ऐसी है। 1969 में आई फिल्म चिराग और 1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। वही मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत की फिल्मों से आशा की प्रतिभा और निखर कर सामने आई। ये फिल्में थीं 1970 की फिल्म पगला कहीं का और कटी पतंग। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। राजेश खन्ना के साथ की गई फिल्म कटी पतंग बहुत स्पेशल रही, जिसने उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिलवाया। आशा पारेख ने ग्लैमरस, सीरियस और ड्रामेटिक सभी तरह के रोल्स किए और खूब सफल रहीं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा, पर्दा जो उठ गया। उन्होंने लगभग 90 फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ खास फिल्में रहीं जब प्यार किसी से होता है, घराना, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरी सूरत तेरी आंखें, दो बदन, चिराग, कटी पतंग, बहारों के सपने,
उपकार, प्यार का मौसम, साजन, आया सावन झूम के, कारवां, मेरा गांव मेरा देश, मैं तुलसी तेरे आंगन की, तीसरी मंजिल, शिकार और आन मिलो सजना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। साल 1959 से लेकर 1973 आशा पारेख बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री रहीं और कई साल सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अदाकारा भी रहीं। मक्कार धोखेबाज, तूने मेरी बहन की इज्जत लूटी है, तूने उसकी जान ली है, तुम खूनी हो और मुझे तुमसे नफरत है। आशा पारेख ने लगभग सभी बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया और खूब नाम, पैसा और शोहरत कमाया। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। लेकिन एक ऐसे सुपरस्टार एक्टर भी रहे जिनके साथ सभी अभिनेत्रियां स्क्रीन शेयर करना चाहती थीं, लेकिन आशा पारेख ने कभी उनके साथ काम नहीं किया क्योंकि उन्हें आशा पसंद नहीं करती थी और वो एक्टर थे दिलीप कुमार। इसके पीछे कोई बड़ी वजह तो कभी सामने नहीं आई, लेकिन जानकार बताते हैं कि आशा पारेख बहुत सख्त मिजाज की थीं और डिसिप्लिन में रहना उन्हें पसंद था और इसी वजह से वो कुछ लोगों के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं रहीं और हमेशा अपने हिसाब से को एक्टर्स और डायरेक्टर्स का चुनाव किया। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा। हिंदी सिनेमा के अलावा आशा पारेख ने गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। आशा पारेख ने शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम कुछ विवादों से भी जुड़ा, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा उनका और डायरेक्टर नासिर हुसैन का रिश्ता। नासिर हुसैन आमिर खान के चाचा हैं। नासिर हुसैन से आशा पारेख के अफेयर के चर्चे खूब सुर्खियों में रहे। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा। नासिर साहब आशा से प्यार में पड़ने के दौरान शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। आशा पारेख ने 2019 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि अकेले रहने का फैसला मेरे सबसे सही फैसलों में से एक था। मैं एक शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़ गई थी, लेकिन उसका घर तोड़ना नहीं चाहती थी और यही कारण था कि मैं अपनी आगे की जिंदगी अकेले ही बिताना चाहती थी। आशा ने आगे बताया कि वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी जिसमें कोई और उन्हें उनकी जिंदगी पर अपने फैसले सुना रहा हो। उन्होंने कहा, मैं किसी को अपनी जिंदगी में मुझ पर हुक्म चलाने नहीं दे सकती थी। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। लंबा कद, चौड़ा सीना, गोरा रंग, कितना खूबसूरत लगता है वो। इसका जिक्र आशा ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में भी किया था। ये बायोग्राफी खालिद मोहम्मद ने लिखी थी, जो कि 2017 में पब्लिश हुई थी। प्यार की सीमा सिर्फ इसी दुनिया तक नहीं, प्यार तो भावनाओं का एक ऐसा फूल है जो एक जन्म से दूसरे जन्म और फिर जन्म जन्म तक महकता रहता है। उन्होंने फिर अकेले ही अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया, लेकिन आशा ने अपनी सिंगल लाइफ को हमेशा एडवेंचर से भरपूर रखा और जिंदगी को एंजॉय किया। इसीलिए उन्हें शादी न करने का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा था कि हाँ, एक समय था जब मैं घर बसाना चाहती थी, लेकिन अब जब मैं बहुत सारे दूसरे शादीशुदा लोगों को देखती हूँ कि वो जबरदस्ती के रिश्तों में बंधकर रिश्तों को ढो रहे हैं, तब मैं अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं इस तरह के किसी भी रिश्ते में नहीं हूँ। आशा पारेख ने अपनी शादी के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसा नहीं है कि मेरी माँ मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। मेरे लिए 2 रिश्ते भी आए थे, लेकिन वो दोनों ही अपनी पत्नियों को तलाक दे चुके थे। तो सोचो फिर मेरा क्या होता। मैं जैसी हूँ वैसी ही खुश हूँ। खैर, दोस्तों की मदद से वो किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकली और जिंदगी में आगे बढ़ी। उम्र बढ़ने के साथ अच्छे रोल्स नहीं मिलने पर आशा पारेख ने फिल्मों से संन्यास ले लिया और फिर 1990 के दौर में अपनी प्रोडक्शन कंपनी आकृति के तहत उन्होंने पलाश के फूल,
बाजे पायल, कोरा कागज और दाल में काला जैसे धारावाहिकों का निर्माण किया। आशा जी 1994 से 2000 तक सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रहीं और कलाकारों के लिए काम किया। तो वहीं वो 1998 से 2001 तक सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की पहली महिला चेयरपर्सन भी बनी। आशा पारेख ने इस पद पर बिना तनख्वाह के अपनी सेवाएं दी। तब उन्होंने कई मजबूत फैसले भी लिए। बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने हिंसा और अश्लीलता की वजह से पास नहीं होने दिया, जिनमें एक फिल्म थी शेखर कपूर की एलिजाबेथ, जिसको लेकर कपूर ने काफी नाराजगी जताई और विवाद पैदा हुआ। आशा पारेख ने दर्शकों के प्यार और क्रिटिक्स की तारीफों के साथ ही बहुत सारे अवार्ड भी अपने नाम किए, जिनमें कुछ बड़े पुरस्कारों और सम्मानों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा 1992 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आशा पारेख हिंदी सिनेमा का काफी बड़ा नाम है। वो 79 साल की हो चुकी हैं और अब अपनी डांस एकेडमी कारा भवन और मुंबई में बने आशा पारेख हॉस्पिटल को चलाने में व्यस्त रहती हैं। उन्होंने अस्पताल का एक पूरा वार्ड गोद ले लिया है, जहां वो मरीजों की सेवा भी करती हैं और जरूरतमंदों की मदद भी करती हैं। वो जब कभी भी अकेलापन महसूस करती हैं तो अपनी दोस्तों के साथ भी समय बिताती हैं। साधना, नंदा, वहीदा रहमान, हेलेन उनकी पुरानी दोस्त रही हैं और आज भी इनमें से कई उनके साथ नजर आती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी ये सभी लीजेंड एक्ट्रेसेस साथ में मस्ती करते हुए पुराने दिनों को याद करती हैं। वो कुछ समय पहले अपनी दोस्तों के साथ तुर्की ट्रिप पर भी गई थीं। हिंदी सिनेमा में शानदार योगदान के लिए आशा पारेख जी को दिल से सलाम। हम उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करते हैं। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास आशा पारेख जी से जुड़ी हुई कोई और जानकारी हो तो वो भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगले एपिसोड में फिर एक नई कहानी के साथ आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल अपनी दोस्त श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।